जी बाबा, मेरे तो एक आप, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही, मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम संग बैठूं, तुम संग खेलूं खाऊं, तुम संग रास रचाऊं मैं। तू ही तो संसार हमारा, तुझ में सब सुख पाऊं मैं, सुख पाऊं मैं। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। तुम ही तो मेरे मात पिता हो, तुम ही सखा मेरे बंधु हो। तुझसे सब संबंध है मेरे, तुम ही शिक्षक सद्गुरु हो, मेरे सद्गुरु हो। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। याद प्यार हमें इतना देते, कुछ और याद न आता है। हम है शुक्र गुजार तुम्हारे, भाग्य पे मन इतराता है, इतराता है। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना कोई। मेरे दिल ने यही बात दिल से कही। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई। एक बाबा मेरा, दूसरा ना कोई, दूसरा ना। आओ अपने से संकल्प करें। आज से इस मन रूपी मंदिर में एक बाप को ही बैठाएंगे, बाप से ही सुनेंगे, बाप को ही देखेंगे। देखो, प्यार भरी दृष्टि देकर हौसला बढ़ाते हुए बाबा कह रहे हैं, बच्चे जब भी बाप को आप दिल से याद करेंगे,
तो बाबा आपको सदा सामने खड़े मिलेंगे। सदा का साथ निभाने वाले ऐसे बाप को। ओम शांति। बाबा के मीठे मीठे रूहानी परिवार को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति जी। सब परिवार को मीठे बाबा। आज वरदान सब बच्चों के लिए है, शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली वरदान है। बाबा ने कहा कि कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनाने वाले शक्तिशाली भाव। बोले तुम्हारे में कैचिंग पावर होनी चाहिए, तभी तो शक्तिशाली बनोगे। और संस्कारों को भी कैच करना है। बहुत सुंदर है। आगे डिटेल बताया बाबा ने। पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच करते थे, तो पहले नहीं होते होंगे ना ये जो माइक से बोलते हैं, तो बाबा ने कहा है कि साइंसदानों के पास इतनी कैचिंग पावर होती थी कि वो साउंड को ही कैच कर लेते थे। जैसे हवा में आ गई, बादलों में आ गई। तो ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कार कैच करो। तुम्हें जो साइलेंस की शक्ति है तुम्हारे पास, उससे अपने आदि दैवी संस्कारों को कैच कर लो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और मैं फिर बन रहा हूं। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनते जाएंगे। फिर आगे कहा बाबा ने कि 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। जैसे कई बार होता है ना, बैठे बैठे किसी को याद करते हैं तो फोन बज जाता है उसी का ही। तभी बाबा कह रहे हैं भाई ये भी तुम्हारे को उतना ही स्पष्ट होना चाहिए। अगले को भी स्पष्ट हो गया कि कोई मुझे याद कर रहा है, तो तुम्हें भी ये सब स्पष्ट होना चाहिए कि 5000 वर्ष की बात इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कि कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ कि शक्तिशाली तभी बनेंगे। इतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए हमारी स्मृति कि स्पष्ट हो जाए कि तब हम, बाबा कह रहे हैं, तुम तभी शक्तिशाली बनोगे। आगे है स्लोगन। ब्राह्मण जीवन का श्वास जो है वो खुशी है। सदा खुश रहना है। ब्राह्मण जीवन खुश रहने के लिए मिला है। बाबा कह रहे हैं कि अगर शरीर चला जाए लेकिन खुशी न जाए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। आपको वरदान सुनाया बहन ने। आज के मूल्य से सम्मान लिया। मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ। नशे की पॉइंट है। बाबा ने कहा सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उनसे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। स्मृति में रखा, हम यहाँ बाप के सम्मुख बैठकर पढ़ रहे हैं। चिंतन का पॉइंट है, अभी हमें हीरे जैसा अनमोल जीवन मिला है और बाबा हमें ज्ञान चिता पर बिठाए हीरे जैसा बनाते हैं। धारणा की पॉइंट ली, ये जो हमारा जीवन है इसको कौड़ियों के पीछे नहीं, हीरे जैसा जीवन कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। मौत सामने खड़ा है, इसलिए इस रूहानी सेवा में सब कुछ अपना सफल करना है। और सेवा का पॉइंट था रूहानी कॉलेज
कम हॉस्पिटल, कम यूनिवर्सिटी खोलनी है और रूहानी सेवा में अपना जीवन सफल करना है। और योग का पॉइंट था मनसा सेवा करी, और चेकिंग का पॉइंट लिया कि ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है, सदा खुश रहते हैं, या खुशी कभी कभी गायब हो जाती है, और बाप के साथ हमारा बहुत लव रहना चाहिए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति जी। आज की शकार मुरली से सोमान रखा। मैं अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। धारणा: पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। सदा इसी खुशी में रहना है कि भगवान हमको पढ़ाने आते हैं। अपना सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। योग अभ्यास: बाबा हमें कौड़ी से हीरा बनाते हैं, राज योग सिखाते हैं, तो बाबा को बड़े प्यार से याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया किया अपने बाबा का। याद से ही तो हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। स्मृति रखी, इसको ही संगम युग का कुंभ का मेला कहा जाता है। अभी हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाप आकर हमें स्वर्गवासी बनाते हैं। सेवा: औरों को सच्चे ज्ञान का परिचय देना है और रूहानी सेवा करनी है। चिंतन किया, ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भल चले जाए लेकिन खुशी ना जाए, हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है। चेकिंग की, इस हीरे तुल्य अनमोल जीवन को कौड़ियों के पीछे तो नहीं गंवाती। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। आज का सम्मान लिया। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ और याद के लिए परम धाम निवासी पतित पावन बाप को याद किया। और धारणा के लिए पॉइंट लिया, निराकार बाप जो है ज्ञान का सागर हमें पढ़ा रहे हैं। और गोल्डली स्टूडेंट बनना है, देहमानी बनना है, कांटा से फूल बनाने की सेवा करनी है। और सेवा के लिए पॉइंट लिया, मौत सामने खड़ा है इसलिए सब कुछ रूहानी सेवा में सफल करना है। और खुशी का पॉइंट लिया, इसी खुशी में रहना है कि स्वयं भगवान टीचर बनकर हमें पढ़ाते हैं। और चेकिंग का पॉइंट लिया, कहीं खुशी ओम शांति। आज के मुझे से सोमान लिया, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास: बाबा ने कहा कि बच्चे देह मानी बनो और मुझे याद करो, तो बाबा को दिल से याद किया। धारणा: पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची प्रीत रखनी है। भगवान हमको पढ़ाते हैं, इसी खुशी में रहना है। सेवा: सर्व को बाबा का परिचय देने की सेवा करनी है। चिंतन: मीठे बच्चे, जहाँ सदा इसी खुशी में रहो कि स्वयं भगवान हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं। हम उससे राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं। स्मृति: इस पढ़ाई से तुम्हें पुरुषार्थ तब तक करना है जब तक पूरे पास ना हो, कर्मातीत अवस्था ना हो। चेकिंग किया कि क्या मैं सदा खुश रहती हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास: बाबा को बड़े प्यार से याद किया, क्योंकि याद से ही हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। धारणा के लिए, पढ़ाई और पढ़ाने वाले से सच्ची सच्ची प्रीत रखनी है। और सेवा के लिए कि सब कुछ रूहानी सेवा में अपना सफल करना है। और स्मृति में रखा कि बाबा हमको राजयोग सिखा रहे हैं, किसी याद से ही खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। और चिंतन किया कि अभी हम रूहानी बाप के सम्मुख बैठे हैं। अभी हमारी बुद्धि में है कि ये सच्चा सच्चा कुंभ का मेला है। आत्माएं अनेक है और परमात्मा एक है। पर अपनी चेकिंग रखनी है, इस हीरे तुल्य जीवन को कौड़ियों के पीछे नहीं गंवाना है। ओम शांति। ओम शांति। किसी ने पॉइंट शेयर करने हैं? यदि नहीं तो बाबा के महावाक्यों को शुरू कर सकते हैं। बाबा को याद करते हैं। ओम शांति। आज बाबा के 31 मार्च 1990 के महावाक्य हैं। पार्ट 3 है, 2 पार्ट बहनों ने सुना दिए हैं।
रहमदिल और बेहद की वैराग्यवृत्ति। आज बाप दादा जो है डबल विदेशी भाई बहनों से जो है मुलाकात कर रहे हैं। बाबा कहते हैं कि हर समय ऐसा अनुभव करते हो कि बाप दादा के स्नेह की दुआएं हम ब्राह्मण आत्माओं की पालना कर आगे बढ़ा रही है। हम बच्चों से पूछ रहे हैं, क्योंकि जहाँ स्नेह होता है वहां पर स्नेह में जब अनुभव होता है तो महसूस होता है। क्यों मेहनत नहीं करनी होती, सहज सहज ही सब कुछ होता रहता है। अगर मेहनत हो रही है, मेहनत करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं स्नेह में कमी है। जहाँ दुआएं होती हैं वहाँ बाप का सर्व संबंध की प्रगति बहुत सहज और तीव्र होती है। बाबा ने पूछा कि सहज लगता है या कभी कभी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब मेहनत का अनुभव हो तो उस समय चेक करना चाहिए कि किस श्रीमत की लकीर से बाहर जा रहे हैं। क्योंकि अगर मर्यादा के अंदर रहते हैं तो मर्यादा के अंदर रह के हमसे कोई भी गलत कार्य नहीं हो सकता। चाहे संकल्प में, चाहे बोल में, चाहे कर्म और सेवा की लकीर के बाहर निकलते हो तो माया की आकर्षण मेहनत कराती है। मर्यादा के अंदर है, लकीरों के अंदर है तो माया बाहर है। अगर माया से बाहर पैर रखते हैं तो माया के हो जाते हैं। फिर माया जो है मेहनत कराती है। ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं पसंद है या मुश्किल लगती है? ब्राह्मण जीवन मीन्स बाबा की श्रीमत की मर्यादाओं के अंदर रहना। बाबा उसी चीज को पूछ रहे हैं, ब्राह्मण बच्चे तो बन गए हैं, क्या मर्यादाओं में किसी तरह की कोई बंधन, मुश्किलात महसूस करते हो? क्योंकि जो भी मर्यादाएं हैं उसको देखो कि उससे फायदा क्या है। केवल बाबा क्लियर कहते हैं कि अंधविश्वास वाली बात नहीं है। मर्यादाओं के अंदर चेक करो कि फायदा क्या है, नुकसान क्या है। यदि फायदा बुलाता है तो मुश्किल नहीं लगेगी। अगर कमजोरी कोई होगी तो मुश्किल लगेगी। फिर मन में विचार करो कि मर्यादाएं बनाने वाला कौन है, ये मर्यादाएं किसने बनाई है। तो स्वतः ही आंसर आएगा, मर्यादाएं हमारे बाप ने बनाई है। किस लिए? क्योंकि हमारे बाप का बच्चों से बेहद का प्यार है। जिससे प्यार होता है उसके लिए हमेशा कोई भी उसकी मुश्किल होती है तो उसे सहज की जाती है। लौकिक में भी देखते हैं, बच्चे के पास कोई अगर परेशानी होती है तो माँ बाप को जो है ये उमंग रहता है किसी तरह इसकी इस कमजोरी को या इसकी इस मुश्किल को आसान कर दिया जाए। क्योंकि बाप से बच्चे की मुश्किल देखी नहीं जाती। कोई सेल्वेशन चाहिए तो ले सकते हो, लेकिन मुश्किल नहीं है। जो निमित्त बने हैं उनसे स्पष्ट बोलो, अपने दिल की बात बताओ। फिर जो राइट होगा उसी प्रमाण सेल्वेशन मिलेगी। क्योंकि जिसे आप समझते हो कि यह होना चाहिए और वह नहीं होता तो मुश्किल लगता है। जिसे आप समझते हो होना चाहिए, वैसे विचार करो कि इसमें कितना फायदा है, कितना नुकसान है। वह बाप और अनुभवी आत्माएं ज्यादा जानती हैं। जहाँ प्यार होता है वहां कुछ मुश्किल नहीं होता। और बाप दादा ऐसी बात तो कहेंगे नहीं जिससे बच्चों को कोई नुकसान हो। इसलिए ये मर्यादाएं भी बाप का प्यार है। क्योंकि इसमें चलने से शक्ति आती है, इसमें रहने से सेफ रहते हैं और खुशी होती है। बाप दादा जानते हैं। आगे ऑस्ट्रेलिया के बच्चों से बाबा बता रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बच्चे मेजोरिटी पुराने, अनुभवी और मजबूत हैं। इसलिए जो मजबूत हैं उसे सदा ही सहज अनुभव होता है। अगर शक्तियां आगे बढ़ती है तो पांडवों को खुशी होती है। किसी को आगे बढ़ाना, इसमें स्वयं को आगे बढ़ाना समाया हुआ होता है। जो सब बातों में विल रहता है वही मन है। फलक से कहो, हम नहीं विजय होंगे तो कौन होगा। ये नशा रहना चाहिए। भले दूसरे आए, लेकिन हम तो हैं ही। सदा विजयी बन आगे बढ़ने और औरों को बढ़ाने के वरदानी हैं।
बाप दादा देखते हैं कि अच्छा औरों के लिए एग्जाम्पल बने हैं। एक दूसरे के प्रत्यक्ष जीवन को देखकर दूसरों में भी हिम्मत आ जाती है। तो ये सेवा भी बहुत श्रेष्ठ है। बाबा कई बार कह चुके हैं कि चेहरे और चलन से ही सेवा होनी है। तो ये सेवा भी बहुत श्रेष्ठ है। अपनी जीवन को सदा ही संतुष्ट और खुशनुमा बनाने वाले हर कदम में सेवा करते हैं। वाणी द्वारा तो सेवा करते रहेंगे, लेकिन वाणी के साथ साथ अपने चेहरे और चलन से निरंतर सेवा करते रहना। जो भी संपर्क में आए उसके दिल से स्वतः ही वाह वाह के गीत निकले। सेकंड पॉइंट में बाबा ने कहा, ये विशेष खुशी है कि हम फिर से अपने परिवार में अपने बाप के पास पहुंच गए। देख, सभी कहाँ कहाँ से बिखर गए थे और अभी आपस में मिल गए। तो ये मिलन आत्मा और परमात्मा बाप से और अलौकिक परिवार से कितना प्यारा है। यह मेला प्यारा लगता है ना। सदा खुशी में ही गीत गाते हो। ऐसा गीत हो जो आपके दिल के खुशी का गीत भगवान को भी खुश कर देता है। अब बाबा जो है रशिया वालों से बात कर रहे हैं। रशिया वाले भी चतुर निकले। सबसे लास्ट अभी रशिया का सेंटर निकला है, इसलिए लाडला है। सभी का आपसे विशेष प्यार है। अभी और भी नए नए स्थान खुलेंगे। विश्व का पिता है तो विश्व के कोने कोने में संदेश तो जाएगा ना। अभी कई कोने रहे हुए हैं तो सभी को पहुंचना है। बाप तो है विश्व पिता, लेकिन आप बच्चों को भी टाइटल है विश्व कल्याणकारी। तो विश्व के कोने कोने में आवाज जरूर फैलाना है, संदेश जरूर देना है। ऐसे नहीं सोचना कि विनाश की तैयारियां तो अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। जब ऐसा समय समीप आएगा तो सभी को संदेश दे देंगे। कई समझते हैं अभी तो आपस में समीप आ रहे हैं, शांति की बातें हो रही है। लेकिन जब सभी की बुद्धि में आएगा कि बहुत समय पड़ा है, तब ही अचानक होगा। इसलिए सदा एवर रेडी। एवर रेडी अर्थात सदा अपने को सब रीति से संपन्न बनाना। इसको कहते हैं लास्ट सो फास्ट। अच्छा, अब बाबा की डबल विदेशी भाई बहनों से पर्सनल मुलाकात है। पहले पॉइंट में सदा ये खुशी रहती है कि हम बाप के वर्षे के अधिकारी हैं और शिक्षक द्वारा श्रेष्ठ पढ़ाई से श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाले हैं और सतगुरु द्वारा वरदान प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तीनों संबंध द्वारा तीनों ही प्राप्तियों की स्मृति रहने से सदा ही सहज तीव्र पुरुषार्थी हो जाएंगे। सिर्फ वर्षा नहीं मिलता, लेकिन श्रेष्ठ पद भी है और वरदान भी है। तो तीनों ही प्राप्तियों का नशा सदा रहना चाहिए। कभी भी पढ़ाई में मेहनत का अनुभव तो बाप को गुरु से प्राप्त वरदानों को सामने रखो, तो कोई भी मुश्किल सहज हो जाएगी। ये वैरायटी प्राप्तियां उमंग उत्साह को बढ़ा देंगी और सदैव अपने को बाप के स्नेह की छत्र छाया में अनुभव करेंगे। ये छत्र छाया सबको मिली हुई है। इसी छत्र छाया के अंदर रहते हो, बाहर तो नहीं निकलते। बाबा ने हम बच्चों से पूछा, ये इतनी बड़ी छत्र छाया है, जो छत्र छाया से बाहर निकलने की दिल होती है, थोड़ा चक्कर लगा कर आए। कभी कभी दिल होती है, बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि बाप की छत्र छाया से बाहर तो रहकर हमने देख लिया। इतने जन्म तो छत्र छाया से बाहर रहकर हमने अनुभव कर लिया कि क्या किया क्या बन गई। एक जन्म भी नहीं बल्कि 63 जन्मों का अनुभव कर लिया, क्या थे और क्या बन गए। गिरती कला में चलते गए, गिरते ही गए। देखो पहला जन्म आपका क्या था, और अब लास्ट जन्म देखो क्या से क्या बन गए। कहाँ तो देवी देवता के रूप में थे और कहाँ आज के मनुष्य। और वास्तव में देखा जाए तो मनुष्य भी नहीं रहे, मनुष्य से बदतर हो।
तो सब देखो, तन क्या था क्या हो गया, मन कैसा था अब मन क्या हो गया, पहले धन कैसा था सात्विक होता था अब क्या हो गया, पहले संबंध कितने मधुर होते थे अब क्या हो गए। तो मालूम पड़ेगा कि क्या से क्या हो गए, कितना फर्क है। तो सदैव इसी स्मृति में रहो कि हम इतने भाग्यवान हैं जो परमात्म छत्र छाया में है। याद रहता है ना, इसलिए सदा खुश रहते हो। बाबा ने पूछा कभी कभी दुख की लहर हुई तो नहीं आती? जब जीवन बदल गई तो संकल्प स्वप्न सब बदल गए। अभी इति अति इंद्रिय सुख के झूले में सदा झूलने वाले हैं। बाप तो है ही सदा बच्चों के लिए, बच्चे कहें ना कहें लेकिन बाप सदा साथ देने के लिए बंधा हुआ है। थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हो तो देखो बाप किसी न किसी रीति से बच्चों को पकड़ ही लेते हैं कि मेरा बच्चा इधर उधर ना जाए। एक एक अति प्यारा है, क्योंकि बाप का बच्चा एक एक बच्चा अति प्यारा, और जिससे प्यार होता है उसको कभी छोड़ा नहीं जाता, उसे सदा साथ रखा जाता है। बच्चे थोड़ा बहुत तो नटखट करते हैं, कभी अपने खेल भी दिखाते हैं, लेकिन बाप का प्यार फिर स्मृति दिला देता है कि नटखट से नॉलेजफुल बन जाते हैं। तो सदा यही याद रखना कि छत्र छाया में रहने वाले हैं। छत्र छाया में रहने वालों की बाबा ने प्राप्तियों की भी बताई है। आगे बाबा अहमदाबाद दिल्ली मेहसाना से आए हुए सेवाधारियों से बाबा बात कर रहे हैं। जैसे भारत सबसे महान और भाग्यवान है, चाहे धनवान और देश है, और भी बहुत सारे देश हैं बहुत हमारे से ज्यादा संपन्न है, लेकिन फिर भी भारत महान गाया गया है। भाग्य विधाता भाग्य की लकीर खींचने के लिए भारत में ही आता है। इसलिए फिर भी बाप को मिलने के लिए सभी को भारत में ही आना पड़ता है। परमात्मा की अवतरण भूमि भारत ही है। इसलिए देश विदेश की जितनी भी आत्माएं हैं जो बाबा के बच्चे हैं, उनको मिलन मनाने के लिए भारत तो आना ही है। अमेरिका में तो बाप मिलेगा नहीं, तो भारतवासी कितने महान हो गए, स्वयं महान बन गए हैं। इसलिए सब देश वाले आपके मेहमान होकर आते हैं। आप सभी देशों के मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। तो आज मेहमान नवाजी करने वाला ग्रुप आया है। ये मेहमान नवाजी करने का भी भाग्य है। कहते हैं सेवा करने में मेहमान नवाजी करने में भाग्य बनता है। बाबा ने पूछा थकते तो नहीं हो? एक ही स्थान पर विश्व की आत्माएं आ जाए और विश्व की सेवा के निमित्त बन जाओ, कितना जमा होता है। विश्व में जाकर सेवा करने के बजाय आपके पास विश्व की आत्माएं आ जाएं, कितना अच्छा चांस है। बाप दादा भी सेवाधारियों को देखकर खुश होते हैं। ऐसे नहीं कि कर्मणा सेवा करते हैं, कोई ज्ञान की तो करते ही नहीं, लेकिन कर्म का प्रभाव वाणी से बड़ा है। एक होता है सुना हुआ, दूसरा होता है देखा हुआ। जो भी बेहद की सेवा के निमित्त हो, वह बहुत श्रेष्ठ सेवा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। सदैव भाग्य विधाता बाप और भाग्यवान मैं, ये रूहानी नशा बुद्धि में रहना चाहिए। रूहानी नशा अर्थात अविनाशी नशा। बाप दादा सभी से पूछते हैं कि संतुष्ट रहते हो? संतुष्टता तब सब गुणों को स्वतः ही लाती है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास गुण और गुण भी अवश्य होंगे। वो तो गुणों की खान हो जाती है। कोई भी बात हो जाए, कोई भी समस्या आ जाए, लेकिन संतुष्टता नहीं जाए। बाबा आवाज कह दादी का डायलॉग है कि बात आएगी भी और चली जाएगी, लेकिन संतुष्टता को नहीं जाने दो, क्योंकि यह अविनाशी खजाना है, बाप का वर्षा है। ये संतुष्टता का खजाना हर समय आपको भरपूरता का अनुभव करता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। बाबा के सुंदर महावाक्य थे। अब हम बाबा के क्वेश्चन से लेते हैं।
प्रीति बहन का तो सुनने का पार्ट है, रूमी बहन आंसर दे सकते हैं। क्या आप हर समय ऐसा अनुभव करते हो कि बाप दादा के स्नेह की दुआएं हम ब्राह्मण आत्माओं की पालना कर आगे बढ़ा रही हैं? लगता है कि रूम में बहन भी नहीं है। चलो मैं बलविंदर बहन, आप हाँ जी। दोनों क्वेश्चन ले लीजिए हाँ जी आप। ठीक है जी। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। ओम जी शांति। बाबा। ओम शांति। ओम शांति। मैं हाँ हो चल, गई फ्री, डॉक्टर पे थी। एक एक सेकंड दे दो, मैं हाँ बोल ठीक है, लेती हाँ ठीक है। हूँ। सिर्फ एक सेकंड दे दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अपना टाइम लीजिए, कोई बात नहीं। यही क्वेश्चन था ना, हर समय ऐसा अनुभव करते हैं कि बाप दादा के स्नेह की दुआएं से हाँ जी, हाँ जी, हम ब्राह्मण आत्माओं अपनी की आत्माओं पालना को कर आगे। बिल्कुल बिल्कुल बाप दादा की पालना हमें आगे बढ़ा रही है, क्योंकि जहाँ दुआएं होती है तो वहां पर बाप का सर्व संबंध की प्रगति बहुत सहज और तीव्र हो जाती है। तो इसलिए हमें सहज लगता है, मेहनत का अनुभव नहीं होता। अगर मेहनत का अनुभव हो तो हमें देख चेक करना है कि श्रीमत की लकीर के बाहर तो नहीं जा रहे। चाहे संकल्प, बोल, कर्म, सेवा, किसी भी लकीर से हम बाहर निकलते हैं तो हमें मेहनत अनुभव होती है। तब माया भी माया की आकर्षण भी हमें मेहनत कराती है। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू प्रीति बहन, आपने समय निकाला ऐसे समय में भी, थैंक यू। हाँ बलविंदर बहन, ब्राह्मण जीवन की कौन सी मर्यादाएं मुश्किल लगती हैं, क्यों लगती हैं, और उनका निवारण भी बताएं। ओम शांति। शुक्रिया अशोक भाई, शुक्रिया सभी का। ब्राह्मण जीवन की कोई भी मर्यादा मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि बाबा ने हमें जो मर्यादाएं दी हैं उसमें हमारा ही फायदा है। और बाबा ने कहा कि अगर हमें कोई भी मुश्किल लगेगी तो इसका मतलब हमारे अंदर कमी है, कुछ हमें कमजोरी है कोई। बाबा ने कहा कि मर्यादा बनाने वाला कौन है, वो तो स्वयं बाप ने बनाई है ना, स्वयं बाबा ने बनाई है, क्योंकि बाबा को बच्चों से प्यार है। और जहाँ प्यार होता है तो उनकी कोई भी बात जो है ना मुश्किल नहीं लगती, क्योंकि बाबा ने हमें मनुष्य से देवता बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इतना ऊंचा हमें बना रहे हैं। तो उसमें हमें जो मर्यादाएं और धारणाएं दी हैं वो सब हमारे अच्छे के लिए हैं, और उसमें कोई भी ऐसी गलत बात नहीं है, मुश्किल भी नहीं है। और सभी जो है वो सहज हमने अपनाई है अपने जीवन में। और बाबा ने कहा कि जो भी मैंने मर्यादाएं दी हैं उन मर्यादाओं में रह के हम अपना जीवन जीते हैं तो हमारा ही जीवन सहज होता है, हमें ही अपनी उन्नति दिखाई देती है, और हम ही जो है आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि बाबा ने जो मर्यादाएं बनाई हैं वो हमें देखते हुए भला बच्चों का भला देखते हुए, बच्चों को उन्नति को देखते हुए बनाई हुई है। इसलिए बाबा ने बोला कि हमें जब इतना फायदा दिख रहा है और आने वाला भविष्य हमें अपना इतना सुनहरा दिख रहा है, तो ये मर्यादाएं तो हमारे अच्छे के लिए ही है ना। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। थैंक यू बलविंदर बहन। बाप जो है ना, जानी जाननहार है। वो जानता है, त्रिकालदर्शी है ना। उसको मालूम है हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। भले ही मुश्किल लगती होंगी कईयों को करने के लिए, मगर ये मर्यादाओं में जब हम रहते हैं, मर्यादाओं से ही फायदा होता है। मर्यादा को लांगी, मर्यादा की लकीर लांगी तो हमने रामायण में देखा ना, सीता का क्या हाल हो गया। माया के रूप में आया रावण। ऐसे ही माया जब आ जाती है तो वो हमें ज्यादा नुकसान देती है। तो बाबा ने कहा कि जब आप मर्यादाओं में चलते हो, और क्योंकि वो बाबा ने, जैसे बच्चा ही है, बच्चा जिद कर लेता है कि मेरे को खाना है, ये आइसक्रीम बड़ी अच्छी लग रही है, और तबीयत उसकी ठीक नहीं है, तो माँ बाप को पता होता है ना कि नहीं खिलाना है इसको। अगर वो जिद करता है तो तबीयत किसकी खराब होगी? बच्चे की होगी। तो इसलिए हमें खुद को समझना है कि ये हमारा फायदा है इससे। और जब नहीं कर पाते हैं तो वहां तक जो हमारा लक्ष्य है वहां पे पहुंचना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा अगर कभी लगता है प्रॉब्लम आई है तो अपने बड़ों से बात करनी चाहिए। तो बड़े जब हैं उसमें वो रास्ता बताएंगे, अच्छा ऐसे हो रहा है तो ऐसे कर लो। तो वो कायदे अनुसार जो है हमें बड़ी चीजें समझा देंगे, क्योंकि वो उस रास्ते से निकल चुके हैं। तो वो जितनी मुश्किल भी है ना, फिर वो आसान लगती हैं। मगर उसमें भी हमें चेक करना है कहाँ हम कमजोर हैं। तो वो फिर बोल देते हैं, कई बार कहते नहीं है, नहीं आप अमृत वेला खूब अच्छे से करो, देखो आपको बहुत आराम मिलेगा, वहां ध्यान ही नहीं जाएगा। तो ये बाबा ने आज कहा कि मुश्किल लगता है तो
अपने बड़ों से भी बात कर सकते हैं, और नहीं तो बाबा के साथ भी करते हैं, जैसे अभी पूरी मुरली में था ना, बाबा किसी ना किसी थ्रू वो टचिंग करा देंगे कि तुम्हें ये सोल्यूशन है, क्योंकि बाबा की नजर तो हर बच्चे पे है। ओम शांति। हाँ जी, अशोक भाई नहीं अभी आ रहे हैं, जरा मैं बोल देती हूँ कौन किसका प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मर्यादाओं में चलने से क्या प्राप्तियां होती हैं? अनीता बहन, मीतू बहन और विनीता बहन। ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली और भाई साहब से बताई। यहाँ पे बाबा कह रहे हैं कि बाप ने जो मर्यादाएं दी हैं, वो बाप दादा की जो मर्यादाएं हैं वो बाबा का प्यार है। क्योंकि माँ बाप जानते हैं कि बच्चों का किसमें कल्याण है। माँ बाप का बच्चों से अति स्नेह होता है ना, और सबसे ज्यादा वेल विशर माँ बाप ही बच्चों के होते हैं। और माँ बाप जो मर्यादाएं देते हैं वो बच्चों के हित में होती हैं। वही बाबा यहाँ पे कह रहे हैं कि बाप दादा ऐसी तो कोई बात कहेंगे ही नहीं कि जिससे बच्चों का नुकसान हो, इसलिए ये मर्यादाएं जो हैं वो बाप का प्यार है। तो जब हम परमात्मा की बताई हुई मर्यादाओं पे चलते हैं तो उससे हमें शक्ति भी मिलती है, खुशी भी मिलती है, और हम सेफ भी रहते हैं ना, मजबूत भी बनते हैं, अनुभवी भी बनते हैं। तो क्योंकि देखो, सीता ने मर्यादा की लकीर पार की थी तो पहुंच गई ना शोक वाटिका में। और हमें भी बाबा वही कह रहे हैं कि बाबा ने जो मर्यादाएं दी हैं उस पे ही चलने में हमारी सेफ्टी है, उसी में हमारी खुशी है, और इसी से हम आगे बढ़ेंगे। और बाबा ने ये भी बताया कि जो स्वयं को आगे बढ़ाना जो है उसमें यहाँ पे बाबा ने शक्तियों और पांडवों को कहा है कि शक्तियां आगे बढ़ती हैं तो पांडवों को भी खुशी होती है। किसको आगे बढ़ाना, इसमें स्वयं को आगे बढ़ाना समाया हुआ है। मतलब कि हम जो है अगर आगे बढ़ रहे हैं, और अगर कोई किसी कारणवश अपनी शक्ति की कमी, या कई बार होता है उमंग उत्साह भी कम हो जाता है, उसको हम आगे बढ़ा देते हैं। तो किसी को आगे बढ़ाना जो होता है ना, उसमें बाबा कह रहे हैं कि स्वयं भी आगे बढ़ाना उसमें समाया हुआ है। तो फिर बाबा ने कहा है कि जो सब बातों में विन करता है वही वन है। सब बातों में हम जब जो भी बाबा श्रीमत देता है, एक एक श्रीमत, ब्रह्मा बाबा कैसे नंबर 1 में आए, जो बाबा ने कहा वही वो करते रहे। तो हमें भी जो बाबा कह रहे हैं हमें वो करना है, तभी हम ब्रह्मा बाप समान नंबर 1 उसमें बन सकेंगे, विजयी बन सकेंगे। तो यही बाबा ने यहाँ बताया है कि सदा संतुष्ट भी रहना है, खुशनुमा रहना है, और इसी से हमारा जो जीवन है प्रत्यक्ष होगा बाबा के। उससे हमारे चेहरे चलन से ही सेवा होगी। वाणी से तो बाबा कह रहा बहुत सेवा करी है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहन ने बहुत अच्छे से क्लियर करा। बाप दादा के द्वारा बनाई हुई मर्यादाएं हैं। अब जैसे पिता अपने बच्चे के लिए लौकिक में कोई भी चीज बताता है तो उसमें उसका प्यार छिपा होता है ना, लेकिन उस समय कई बार मुश्किल भी लगता है। लेकिन जब उसको मानता है और उसको जैसे पढ़ाई के लिए हम बच्चे को बोलते हैं उस समय मुश्किल लगता है, लेकिन जब वो पढ़ता है और मार्क्स आते हैं तो उसको खुशी मिलती है और परिवार को भी खुशी मिलती है। ऐसे ही बाबा ने भी जो हमारे लिए मर्यादाएं बनाई हैं उनको पालन करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन जो मुश्किल भी, जहाँ प्रेम होता है ना वहाँ मुश्किल मुश्किल नहीं लगती, प्यार लगता है। तो वही बताया है बाबा ने कि कि भाई इन चीजों में मर्यादा को पालन करने में हमारा फायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। और बाप और अनुभवी आत्माएं ज्यादा जानती हैं कि हमारे लिए क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है, तो इसलिए उसका पालन करना भी बाबा ने कहा है बहुत जरूरी है। और एक मिनट, सॉरी, तो सदा विजयी बनने के लिए और आगे बढ़ने के लिए और औरों को भी आगे बढ़ाना है, और औरों को आगे बढ़ाने में ही अपना भी कल्याण समाया हुआ है। और जो सब बातों में विन करता है वही वन है। और बाबा कहते हैं फलक से कहो हम नहीं विजय होंगे तो कौन होगा। ओम शांति। थैंक यू अनीता बहन, मीतू बहन, वनीता बहन। सॉरी। अगला प्रश्न हमारे विजय भाई और रमनी भाई से। क्या यह विशेष खुशी है कि हम फिर से अपने परिवार में अपने बाप के पास पहुंच गए? ओम शांति। बहुत सुंदर अशोक भाई, आपने अच्छे से स्पष्ट किया और बहनें भी अच्छे से अपना वक्तव्य रख रही हैं। खुशी तो है जी, खुशियों की खान मिल गई, और वैसे भी जो बिछड़ा हुआ परिवार भी मिल गया, बाप भी मिल गया, तो खुशी तो है। और वैसे भी जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है और अलौकिक परिवार साथ में गिफ्ट फैलता है तो खुशियों, क्या खुशियों के गीत गाने लगते हैं। कहते हैं पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा।
ये वाला गीत एक अनीता बहन क्लास में पूछ रही थी ऐसे कि ये वाला गीत केवल ब्राह्मण परिवार ही गा सकते हैं, मल्टी मिलीनियर भी नहीं कह सकते कि पाना था सो पा लिया, अब और क्या बाकी होगा। तो कितनी खुशी होगी बात, खुशियों की बाबा कहते हैं। फिर बाबा सामने रशिया वालों को देख रहे थे, तो रशिया वालों को कहते हुए लाड लाया, क्योंकि वो पहली पहली बार आए थे ना, पहली बार आए थे। बाबा ये कह रहे हैं कि आपका सभी से प्यार है, क्योंकि कोई न्यू अराइवल होता है ना, घर में भी छोटा बच्चा आता है या वैसे भी कोई नई एंट्री होती है, तो उसका कितना सिक व प्रेम से बड़ा सब केयर करते हैं। इसलिए जो भी नए आते हैं परिवार वाले भी केयर करते हैं और बाबा भी केयर करते हैं। बाबा यही क्या है, ये तो नए नए स्थान, नए नए चीजें खुलते रहेंगे। और क्योंकि ये विश्व का पिता है ना, विश्व में कोने कोने से संदेश जाएगा और बच्चे आएंगे। बाप तो विश्व का पिता है, पर बाबा ने बच्चों को याद दिलाया, अंडरलाइन कराई कि आपका क्या टाइटल है, आप तो विश्व कल्याणकारी हो। तो विश्व के कोने कोने में संदेश देना है, ये ना समझना अभी बहुत टाइम पड़ा है, अभी लड़ाई थोड़ी छिड़ रही है। बाबा ने कहा जब सब कहेंगे कुछ नहीं हो रहा, तभी अचानक का पाठ शुरू होएगा। तो इसलिए हमें लास्ट सो फास्ट सदा एवरेडी रहना है। एवरेडी का मतलब संपन्न, संतुष्ट, भरपूर। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया भाई जी। थैंक यू विजय भैया। मिस्टर रमणी भाई नहीं है। चलो कोई बात नहीं, हम अगला प्रश्न लेते हैं सीमा बहन और कविता बहन से। क्या सदा ये खुशी रहती है कि हम बाप के वर्षे के अधिकारी हैं? ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी, बहुत अच्छे से मुरली समझाई आपने। तो जी बाबा, बिल्कुल सदा यही खुशी रहती है। यही खुशी तो बहुत है, क्योंकि हम बाप के वर्षे के अधिकारी बच्चे हैं। और शिक्षक द्वारा जो है श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाई से भी हम श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाले भी बच्चे हैं। और सतगुरु द्वारा वरदान प्राप्त करने वाले भी हम ही श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और इन तीनों संबंध द्वारा तीनों ही प्राप्तियों की जो स्मृति रहने से हम सदा ही सहज तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। सिर्फ बाबा से हमें वर्षा नहीं मिलता, श्रेष्ठ पद की भी हमें प्राप्ति होती है। और बाबा से वरदान भी हमें मिलते हैं। तो इन जो तीनों ही प्राप्तियों को जो वो सदा हमें नशा इसका रहना चाहिए। और अगर कभी हमें पढ़ाई में कोई मेहनत का अनुभव होता भी है, तो बाबा को और गुरु से प्राप्त हुए जो वरदान है ना, उनको अगर हम याद करेंगे, तो जो मुश्किल है वो भी फिर सहज हो जाएगी, मुश्किल मुश्किल रहेगी नहीं। और ये जो वैरायटी प्राप्तियां हमें बाबा से होती हैं, तो वो हमारे उमंग उत्साह को और भी फिर बढ़ा देंगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत अच्छे से बताया बहन ने, और अशोक भाई जी आपने भी बहुत अच्छे से मुरली को एक्सप्लेन किया। तो ये प्रश्न है कि हम बाप के वर्षे के अधिकारी हैं, तो हमें क्या इस बात की खुशी रहती है? तो जैसे जैसे ही हम बाबा के बच्चे बनते हैं, बाबा का ज्ञान हमें मिलता है और हमें पता चलता है कि हम आत्माएं हैं और हमें परमात्मा से, परमात्मा के बच्चे हैं और बच्चे होने के कारण हम परमात्मा के वर्षे के अधिकारी हैं। तो हमें अथाह खुशी मिलती है कि बाबा के हम बच्चे, जो विश्व सबकी सभी आत्माओं का पिता है, उसकी हम संतान है, तो हम उसके वर्षे के अधिकारी हैं। तो इस बात का नशा तो हमें चढ़ता ही चढ़ता है, क्योंकि बाबा जो हमें देता है ना, वो अपार देता है। क्योंकि वो एक तो शिक्षक बन के हमारे को अच्छी से अच्छी पढ़ाई, सुबह मुरली क्लास में कितने अच्छी तरह से वो मुरली सुनाते हैं, एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। 4 पेज की मुरली को वो कितने अध्ययन, हेलो। मतलब कितनी। हाँ जी। हेलो। तो कितने प्यार से वो हमें सारी चीज पढ़ाई पढ़ाते हैं ना। और साथ में हमें रोज कितने सारे वरदान, रोज ही वरदान देते हैं। मतलब महीने के 30 दिन है, तो 30 दिन हमें अलग अलग वरदान देते हैं कि हम कौन है, हम कितनी श्रेष्ठ आत्माएं हैं। और फिर बाबा से जो संबंध बन गया है ना हमारा, तीनों तीनों ही प्राप्तियां जो हमें प्राप्त होती है ना, उससे ये हमारे को नशा चढ़ा रहता है कि हम कौन है, हम कहाँ से आए हैं और हमें क्या बनना है। तो इसी तीनों की प्राप्तियां रहती है, तो हमसे सहज ही तीव्र पुरुषार्थ भी हो जाता है, क्योंकि हमारे ऊपर परमात्मा है, परमात्मा का साथ है। तो वर्षा नहीं, सिर्फ हमें बाबा से वर्षा ही नहीं मिलता,
साथ साथ हमें बाबा के साथ धारणाओं पे, जब हम पूरी धारणाओं को पालन करते हैं तो हमें उन धारणाओं के अनुसार श्रेष्ठ पद की भी प्राप्त होती है। और वरदानों से तो झोलियां बाबा हमारी रोज भरता ही भरता है। तो हमें कितना ही नशा रहता है कि हम बाबा की कितनी बाबा ने हमें कितना, मतलब कितने हम लकी स्टार हैं जो बाबा ने हमें अपना बच्चा बना लिया। फिर बाबा कहते हैं कि जब हम रोज पढ़ाई जब भी कोई भी कार्य अगर हम रोज करते हैं तो कई बार हमें थकान भी हो जाती है ना। तो बाबा कहते हैं कि पढ़ाई में अगर जब तुम्हें मेहनत करने की आवश्यकता महसूस हो तो तुम समझ लेना कि तुम्हारे को जो 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 गुरु से प्राप्त वरदान है ना, वो तुम उनको फॉलो नहीं कर रहे हो। अगर बाबा के वरदानों को हम अपने सामने रखते हैं ना, तो कोई भी मेहनत कोई भी कार्य में हमें मेहनत लगती ही नहीं है। हर कार्य ना स्वतः ही बहुत आसानी से हो जाता है, मुश्किल होता ही नहीं है। और उसके साथ साथ बाबा हमें कितनी सारी ढेर वैरायटियां देता है। वैरायटियों से जैसे बाबा हमें शक्तियों के खजाने देता है, बाबा हमें कितने गुणों के खजाने देता है, और भी कितनी चीजें बाबा जो हमें रोज देता है वरदानों के रूप में। उससे तो हमारा उमंग उल्लास तो रोज बढ़ता ही बढ़ता है। और अपने आप को हम सदैव बाबा की छत्र छाया में कितने सुरक्षित, कितने मतलब कितने सुरक्षित महसूस करते हैं कि हम हर वक्त बाबा की छत्र छाया में वरदानी हाथों के नीचे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अपने आप बाबा के हम जो लकी बच्चे हैं, लकी स्टार बच्चे हैं, तो हम यही कहते हैं कि जी बाबा, हम आपके वर्षे के अधिकारी हैं और हमें आपसे जो मिल रहा है उसका कोई अंत ही नहीं है। हम उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया बाप दादा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद और शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति। शुक्रिया सीमा बहन, कविता बहन, आपका भी बहुत सुंदर चिंतन है आपका। अगला प्रश्न सुमन बहन, रितु बहन, अर्चना बहन। छत्र छाया के अंदर सदा रहते हो, बाहर तो नहीं निकलते? ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई जी। छत्र छाया के अंदर सदा रहते हो, बाहर तो नहीं निकलते, ये प्रश्न है। तो हम तो सदा ही आपकी छत्र छाया के अंदर रहते हैं, क्योंकि बाबा की छत्र छाया जो है वो ऐसी छत्र छाया है कि इससे बाहर निकलना बाबा का कोई बच्चा चाहता ही नहीं है, दिल ही नहीं होता कि हम उसके बाहर निकलें। और क्योंकि 63 जन्म जो है हम बाबा की छत्र छाया के बाहर जो रहे हैं, उसमें हमने देखा है कि क्या से क्या बन गए हैं। कितनी चढ़ती कला में थे, कितने दैवी संस्कारों में थे, कितने हीरे जैसे थे, और क्या बन गए, गिरती कला में आके पत्थर जैसे बन गए। तो इसलिए कहाँ देवता थे और कहाँ मनुष्य बन गए। तो उससे क्या हुआ, तन मन धन संबंध, ये चारों ही चीजें जो थी, जो कैसे सतो प्रधान थी, सब चीजों में तमो प्रधानता आ गई। तो हमें सदैव इसी याद में रहना है कि हम कितने भाग्यवान हैं, और सदा परमात्म छत्र छाया को अपने ऊपर महसूस रखना है कि हमारी जीवन जो है कितनी खुशहाल बाबा ने बना दी है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया सुमन बहन ने, आपने मुरली बहुत अच्छी समझाई अशोक भाई। बाबा कह रहे कि इसी छत्र छाया के अंदर सदा रहते हो। जी बाबा, हमेशा आपकी छत्र छाया में ही रहते हैं, और इस छत्र छाया से निकल कर जाएंगे भी कहाँ। तो बाबा ने हमें अपना बनाया, इतना प्यार दिया, तो बाबा की छत्र छाया तो हमेशा ही हमारे ऊपर है। क्योंकि छत्र छाया से बाहर रहकर देख लिया ना हमने, कितने जन्म, देखो 63 जन्म अनुभव किया बाबा की छत्र छाया से बाहर। तो हम क्या बन गए, गिरती कला में आ गए, मनुष्य बन गए देवता से। तो देवता ही गुण थे वो सब खत्म हो गए। तो बाबा कह रहे पहला जन्म तो आपका क्या था, अब लास्ट जन्म देखो कैसे क्या बन गए। तो हम कहाँ देवता बन गए मनुष्य से। तो अब देखो बाबा कह रहे तन कैसा था पहले, क्या हो गया, कितना अच्छा तन था, मन कैसा था, अब क्या हो गया, धन क्या था, संबंध, बाबा ये सब कुछ बता रहे हैं। तो यही बाबा कह रहे हैं कि तो इसी सदैव स्मृति में रहो कि हम इतने भाग्यवान हैं जो परमात्मा छाया मिली। सच में हम बहुत भाग्यवान बच्चे हैं बाबा के, जो बाबा से हमें बाबा की इतनी छत्र छाया में मिली, हमेशा प्यार में। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू सुमन बहन, रितु बहन। छत्र छाया में सदा ही रहना, नहीं तो बाहर तो माया बैठी ही है। अगला प्रश्न हमारी रेणु बहन और रानी बहन के लिए है। जब जीवन बदल गई तो संकल्प स्वप्न सब बदल गए, अभी अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलने वाले हो ना? ओम शांति जी। शुक्रिया मेरे बाप दादा का, विजय भाई जी इतनी अच्छी तरह से मुरली सुनाते हैं, मैं उनका बहुत शुक्रिया करती हूँ। लेकिन मेरे विजय भाई
और अशोक भाई, दोनों ने मिलके पूरी टीम को संभाल रखा है। और एक से एक बाबा के बच्चे हैं, बाबा टचिंग देते हैं, तो हम सभी को आगे बढ़ा रहे हैं, हम सभी को बहुत सहयोग देते हैं। अशोक भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी तरह मुरली सुनाते हैं। बाबा के हम लाडले बच्चे हैं, ये हमें सदा ही याद रहता है। इसलिए सदा याद भी करते करते बाबा को खुशी में भी रहते हैं। कभी दुख की लहर नहीं आती बाबा, पहले आती थी लेकिन अब नहीं आती, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं कि हमारा जीवन कितनी अच्छी तरह बदल गया है। अब हमारे संकल्प भी, सपन भी सब बदल गए हैं। और तभी तो हम बाबा की धारणाओं पे चल के, बाबा की शिक्षाओं पे चल के अति इंद्रिय झूले में झूलते हैं। अगर हम मर्यादा की लकीर से जरा सा भी निकलते हैं तो हमारा वो अति इंद्रिय सुख छिन ना जाए, इसलिए हम मर्यादाओं के अंदर ही रहते हैं। बाप तो हमें पता ही है कि सदा बच्चों के लिए साथ देने के लिए बंधे हुए हैं। जरा सा बाबा को याद करो, मेरे सतगुरु, मेरे साथी, मेरे बाप दादा, आ जाओ, आके ये बात संभालो। तो हमें कहीं ना कहीं हमारे बाप दादा हमें टच करते हैं, टचिंग देते हैं, किसी ना किसी जरिए, कैसे ना कैसे हमारा वो काम बड़ा आसान हो जाता है। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होते हैं तो किसी ना किसी रीति से बाबा हम बच्चों को रास्ता दिखाते हैं, उस तरफ जाने ही नहीं देते जहाँ हमारा अहित होता है। तो और बाबा कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा अति प्यारा है, और जिससे प्यार होता है उसको छोड़ा तो नहीं जाता, साथ रखा जाता है। ऐसे ही है ना। और बच्चे थोड़ा सा जब नटखटपना करते हैं, अलबेले हो जाते हैं, कभी कभी कोई खेल दिखाते हैं, ऐसे हुआ वैसे हुआ वैसे हुआ, तो बाप का प्यार फिर स्मृति दिला देता है और फिर वो नटखट से नॉलेजफुल बन जाते हैं। इसलिए बाप से अटूट प्यार है, उनकी शिक्षाओं से प्यार है, और उनका बारंबार शुक्रिया है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार का। रेणु हाँ बहन। जी, हाँ जी, हाँ जी, ओम शांति जी। बाबा ने कहा कि हम इतने भाग्यवान हैं जो परमात्म छत्र छाया में हैं, सदा अपने भाग्य के गीत गाते रहते हैं और सदा खुश भी रहते हैं। और फिर बाबा ने कहा अभी अति इंद्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहते हैं, और बाप तो सदा बच्चों के लिए व साथ देने के लिए बंधा हुआ है। एक एक बच्चा बाप का अति प्यारा है। थोड़ा भी बच्चे अगर ऊपर नीचे होते हैं तो बाबा किसी न किसी रीति पकड़ लेते हैं और तरफ जाने से बचा लेते हैं, और फिर सदा अपने साथ रखते हैं। जब बच्चे थोड़ा जैसे नटखटपन या खेल दिखाते हैं तो फिर बाबा का प्यार उन्हें स्मृति दिला देता है और वो नटखट से नॉलेजफुल बन जाते हैं। तो सदा यही याद रखना कि हम परमात्म छत्र छाया में पलने वाले बाबा के दिल तक नशीन बच्चे हैं। थैंक यू। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद रेणु बहन और रानी बहन। अगला प्रश्न हमारी प्यारी सुरेश बहन, आशना बहन के लिए। अहमदाबाद, दिल्ली और महसाना से आए हुए सेवादारियों प्रति बाप दादा ने क्या कहा? ओम शांति। सारी मुरली का जितना गुणगान किया जाए उतना कम है। बाबा कभी कहता है तुम नटखट हो, कभी कहता है तुम मेरी छत्र छाया में रहते हो, फिर आगे अब 3 जनों का नाम स्पेशल ले लिया बाबा ने, अहमदाबाद, दिल्ली और महसाना। यहाँ से जो सेवाधारी आए हैं तो बाबा ने कहा वो जैसे भारत सबसे महान और भाग्यवान है। चाहे कहीं से भी कोई भी धनवान देश है, भारत के जैसा कोई धनवान नहीं है। क्योंकि भारत जैसा धनवान क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भारत में ही भगवान का आगमन हुआ है। भगवान ने ही, जैसे श्री कृष्ण को लोग भगवान कहते हैं हमारे लिए, तो वो प्रिंस है ना सतयुग का, लेकिन उसने भी गीता का ज्ञान यहीं सुनाया, भारत में ही कहते हैं। तो फिर शिव बाबा भी यहीं आकर हमें सुधार भी रहे हैं, हमारे को छत्र छाया भी दे रहे हैं, हमारी सारी नटखटपना भी बर्दाश्त करते हैं। वो इंडिया में ही है, भारत में ही है, और किसी देश में नहीं है। हालांकि अमेरिका कितना धनवान है, लेकिन फिर भी भारत का ही गायन है।
क्योंकि यहाँ पर भगवान आते हैं। तो फिर कहते हैं ना भी भाग्य विधाता भाग्य की लकीर खींचने के लिए तो भारत में ही आते हैं। हमारा जो भाग्य बनाया वो भारत में है। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम भारत में हैं। किसी और देश में होता तो हमें भगवान मिलना ही नहीं था। तो हमारे लिए ही बाबा को भारत में आना पड़ा। अमेरिका में तो बाप मिलेगा भी नहीं, ड्रामा में भी नहीं है, उसने वहां आना ही नहीं है। तभी तो कहते हैं भारतवासी तुम कितने महान हो, अपने आप को महान समझते हो ना। तो फिर बाबा ने कहा इसलिए सब देश वाले आपके मेहमान बनकर आते हैं और सभी देशों के मेहमानों की मेहमान निवाजी भारत वाले ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। तुम कितने भाग्यशाली हो क्योंकि यहाँ पर मेहमान आते हैं, मेहमानों की तुम सेवा करते हो। तो फिर बाबा ने एक बात और बहुत सुंदर कही कि आज जो मेहमान करने वाला ग्रुप आया है, ये मेहमान निवाजी करने का भाग्य तुम्हें ही मिला है। तो तुम थकते तो नहीं हो? नहीं बाबा, बिल्कुल नहीं थकावट होती। और फिर बाबा ने कहा कि एक ही स्थान पर विश्व की इतनी सारी आत्माएं आ जाएं और विश्व की सेवा के निमित्त तुम्हें बना दिया जाए तो तुम्हारा कितना भाग्य जमा होगा, कितने खजाने के तुम मालिक बन जाओगे। विश्व में जाकर सेवा करने की बजाय सेवा ही तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हारे घर में आ जाए, तो और इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बहुत अच्छा चांस मिला है तुम्हें। तो सेवाधारियों को देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं। आगे आशना बहन बताएंगी। थैंक यू अशोक भाई जी, आपका बहुत सुंदर। थैंक यू सुदेश बहन। आसना बहन लगता है नहीं है। कर दो फिर पूरा कर दे। भले भले पूरा कर दो। जी जी कर देते हैं। फिर बाबा ने एक और बात और कही कि कर्मणा सेवा करते हैं ना तो कोई ज्ञान की तो नहीं करते ना। तो बाबा कहते हैं कर्मणा सेवा भी करते हो तो फिर ज्ञान की भी करनी है। अगर कर्म का प्रभाव वाणी से बड़ा है तो एक होता है सुना हुआ सुनाना, दूसरा होता है देखा हुआ बताना। लेकिन बाबा कहते हैं जो बेहद की सेवा के निमित्त तुम बनते हो वह बहुत श्रेष्ठ सेवा कर रहे हो। ये बेहद की सेवा है, इससे श्रेष्ठ कोई सेवा हो ही नहीं सकती। बहुत ही अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बाबा ने ही कह दिया कि बहुत अच्छा है। तो सदा भाग्य विधाता बाप और भाग्यवान मैं, ये रूहानी नशा तुम्हें रहना चाहिए और सदा के लिए रहा हुआ है ना। फिर बाबा ने पूछा कि सभी संतुष्ट हो? संतुष्टता सब गुणों को स्वतः ही लाती है। जिसके पास संतुष्टता का गुण आ गया उसके पास सभी गुण आ जाते हैं और वो गुणों की खान बन जाते हैं। तुम बच्चों को बाबा ने गुणों की खान बना दिया ना। फिर कोई भी बात हो, कुछ भी समस्या आए, संतुष्टता नहीं आए तो फिर तो सारी बातें चली जाती हैं। बाबा ने कहा इसलिए संतुष्टता को जाने नहीं देना, पकड़ के रखना है, अपने पास रखना है, हर चीज में संतुष्ट रहना। बाबा ने कहा ज्ञान सुनाने में भी संतुष्ट रहो। कहीं अगर कमी आ जाती है ये मत सोचो कि मेरे से गलती हो गई, नहीं, अपना जो तुमने सुनाया वो तुम संतुष्ट रहो कि बाबा ने जो खजाना दिया था मैंने आगे बांट दिया, तो बाप का ही तो वर्षा है। तो फिर आगे बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई लास्ट में कि ये संतुष्टता का खजाना हर समय तुमको भरपूरता का अनुभव कराता ही रहेगा और करा भी रहा है। फिर आगे बाबा कहते अच्छा समझ गए मेरी बातों को? बाबा अच्छी तरह समझ गए। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार। थैंक यू सुरेश बहन जी। बाबा समझ गए हम सब। अब हमारी रजनी बहन जी सहयोग की शक्ति पर अपना मनन चिंतन अध्ययन हमें सुनाएंगी। थैंक यू। ओवर टू रजनी बहन। ओम शांति। थैंक यू अशोक भाई। थैंक यू सारे परिवार का खूब सुंदर चिंतन मनन। और बाबा ने जैसे ये श्रृंखला शुरू कराई, हम पहले भी एक बार कर ही चुके हैं, मगर ये है कि बार 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 करना, धारणा युक्त तभी बन सकते हैं कि उसका फिर तभी कर पाएंगे। तो आज जो बाबा ने मुझे दिया वो है जो शक्ति, सहयोग की शक्ति। सहयोग यानी देना।
हम सब हैं रूहानी आत्माएं ना। बाबा परमात्मा हमारा रूहों से बात करता है और रूहों का ही सहयोग देता है, सहयोग करवाता भी है। तो जो रूहें हैं वो मन की भाषा, दिल की भाषा, आत्मिक भाषा जो है वो जल्दी से समझती हैं और उसी से पावर आती है। अगर संसार की बातों में देखें तो लौकिक में, संसार में क्या होता है, सहयोग देना में क्या होता है, आज मेरे को भूख लगी है, मेरे को खाना खिला दो, कोई कहता है चाय पिला दो, कोई कहता है कपड़े दे दो। ये ऊपर की, ये शरीर की चीजें पूरी करने के लिए, लौकिक चीजों के लिए लोग देते हैं, करते हैं। भक्ति में भी हम सब ने किया, आज तक भी लोग दान देते हैं, भंडारे चला रहे होते हैं, गर्मी है, जल की सेवा भी है, ये सहयोग देना ही होता है एक दूसरे को। या कोई जैसे बच्चा, कहीं देखे हैं आपने, कोई अंधा जा रहा है तो उसको पार करा के लेके जा रहे हैं, सड़क पार करा दी। तो इस तरह से एक सहयोग भी, ये भी सहयोग है, मगर ये बाहर से होता है, ये बाहर की शरीर के साथ सहयोग है, वो भी जरूरी है, उसको दया कह सकते हो आप। और दूसरा है धन भी दे सकते हो, कोई गरीब है, मगर यहाँ बाबा जो हमें इशारा कर रहा है सहयोग देना है, आत्मा को सहयोग देना। कोई कमजोर हो चुकी है, उस आत्मा को किस चीज की जरूरत है, उसको जो सहयोग देना होता है, वो वाली शक्ति बाबा ने आज हमें ये वाली कही है। तो बाबा ये भी कहते हैं कि अगर हम, कोई ऐसा है जो एकदम निराश होके बैठा होता है, तो बाबा की वाणी अगर हम उसको सुनाते हैं, अपना कोई विचार उसको देते हैं, प्यार से सुनाते हैं, तो उससे क्या होता है, उसको एक नई जो सकारात्मक बात उसको दी जाती है, तो उससे उसको एक नई दिशा मिलती है, एक ताकत मिलती है कि वो आत्मा अपने आप को खड़ा करती है, जो वो इतनी तरह से अपने को कमजोर और निर्बल समझती थी। इसको कहते हैं सहयोग देना। किसी को जीने की राह ठीक से दिखाना, लक्ष्य की तरफ बढ़ा देना, ये सहयोग कहलाता है। वाणी, विचार, अपनी उपस्थिति से किसी दूसरे के अंदर ताकत भरनी, ऊर्जा भर देनी, ये सहयोग कहलाता है। तो यहाँ एक प्रश्न उठता है कि दूसरों को जब सफल करना हो, कोई सफलता आई हो और उसके साथ हम वैसे खुश हों कि मानो मैंने ही सफलता प्राप्त की है। ये देखिए, हम लौकिक अलौकिक में तो ये हम जरूर करते ही हैं, मगर यहाँ हमें चेक करनी है कि अलौकिक में भी हम करते हैं। कोई सफलता किसी को मिल जाए और दिल से खुश होकर जब हम उसको आशीर्वचन करते हैं, तो वो और आगे बढ़ता है और वो वातावरण कितना पॉजिटिव होने लग जाता है। तो यहाँ अभी जैसे शक्तियों की चर्चा चल रही थी, शुरू हुई है, उसके लिए, सहयोग के लिए भी हमारे अंदर पहले शक्ति होनी चाहिए ना। हमारे अंदर पॉजिटिविटी हो, निर्माणता हो, शुभ भावना हो। जैसे मैंने कहा कि कोई सफल है तो उसकी, दूसरे की खुशी में दिल से खुश होना, दुआएं देना। और अगर कोई आपका नेगेटिविटी से आपकी आलोचना भी कर रहा है, तो आप मौन रह के उसके लिए शुभ भावना रखते हुए उसको पॉजिटिविटी जब देते हो, तो उसको वो सहयोग है। क्योंकि वो व्यक्ति को नहीं पता ना, उसमें कमजोरी है, ये वो हम में नेगेटिविटी देख रहा है, उसका संस्कार ऐसा है। मगर जब हम ना देखकर हम उसका पॉजिटिविटी से देखते हैं और उसको, उसके सामने बैठे हुए उसको वो साकाश देते हैं, वो बल देते हैं, तो ये सहयोग है। अगर उसने नेगेटिविटी दी और हमने भी अगर उसको जवाब दे दिया, तो सहयोग तो नहीं हुआ ना। जैसे बाबा ने कल की मुरली में ही कहा ना कि एक ने गुस्सा किया, फिर तुमने भी गुस्सा किया, भले ही तुमने सोचा कि मैं सुधार रहा हूं, मगर फेल तो वो भी हो गया, गुस्सा करा वो फेल है, तो तुमने भी तो गुस्सा किया, तो तुम भी तो फेल ही हुए। तो फेल का फेल को कहने का कोई मतलब नहीं है, वो फेल भी तो फेल ही है, दोनों पास तो नहीं हो सकते ना इसमें। तो इसी तरह से सहयोग की जो शक्ति है, हमें जब तक हम, सामना वाला जैसा भी है, कई बार
कई बार कई बच्चे होते हैं बार बार करने पे भी फिर फेल हो रहे हैं, उनको हमने खड़ा करना है। किस तरह से? चिंता तो हमने बिल्कुल करनी नहीं है कि ये हो नहीं रहा, ऐसे नहीं सुधर रहा, हम यही बोलते हैं। हमने चिंतन करना है, वो शक्तियां उसको देनी है, वो गुड वाइब्रेशंस उसको देनी है। जब हम वो वाइब्रेशन उसको देते हैं तो उसके अंदर वो पावर आ जाती है। और कोई अगर हमें, और दूसरी बात ये है कि कई बार होता है ना कि सम्मान नहीं मिला हमें, सम्मान देना, सहयोग देना, बांटना। क्या बांटना? शांति, सुख, ये वाइब्रेशन से हम दे सकते हैं। क्योंकि आत्मा को जो है वाणी से ज्यादा, बाबा कहता है ना कि साकाश देना, मनसा सेवा करना सबसे बड़ी सेवा है। और किसी को ध्यान देना, किसी को जो चीज जो चाहिए जिस वक्त चाहिए वो वाली शक्ति दे देना, ये सहयोग आ जाता है। तो ये जो शुभ कर्म, शुभ सोच जो होती है ना, ये शुभ जो, जिसको शुभ कह सकते हैं, शुभ वाणी है, शुभ सोचना है, शुभ करना है, ये ऊर्जा देती है आत्मा को। और वो आत्मा उस ऊर्जा के अंदर स्ट्रांग हो जाती है। जब मैं शुद्ध भावना से सोचती हूँ और शुद्ध भावना से उनसे बात करती हूँ, तो क्या होता है कि पहले तो जिससे बात कर रही हूँ वहां का वातावरण उसको टच करता है, उस शुभ कामनाओं को, और वो पूरी वातावरण को ही शुभ बना देता है। ये जो है हमारा ऊर्जा है देने की, जो कि हम अक्सर अपनी दादियों से सुनते हैं कि जब भी कभी कोई वो कुछ किया जाता था, कोई कुछ भी करना होता था, बड़ा से बड़ा फंक्शन होता था, तो वहां वो कहते थे, अभी भी हमारे होते हैं, पीछे भी अभी हम लोगों ने भी किए हैं, कि जब भी कोई हमारा होता है प्रोग्राम बड़ा से बड़ा, तो दीदी क्या कहते हैं, हमारी तो पहले से ही शुरू हो जाती है, शुभ भावना, शुभ कामना। ये हम लोगों ने बीच में किए भी थे, जब आनंद भवन बनना था, बाबा का रूम बनना था, ये सब हम ऊर्जा देते हैं। ये सहयोग है हमारा। एक धन से या तन से की बजाय ये वाला सहयोग जो दिया जाता है, ये सहयोग ही है। ये जो ऊर्जा जो जाती है, तो ये योगदान जो होता है, करते करते क्या होता है, आज हमारा सेंटर, फिर हमारे दिल्ली क्षेत्र में पूरा जो विश्व का जो है, वो सारा का सारा इसी सहयोग के द्वारा, जब हम सोच के गुड अपनी शुभ भावनाएं देते हैं, तो वो पावरफुल हो जाता है। अब इधर एक और चल रहा था कि जब लोगों के व्यवहार में हम बैठते हैं, जब हम जाते हैं समूह में जाते हैं, उनके व्यवहार अलग अलग हो जाते हैं, संस्कार अलग हैं, तो हम क्या करना है, हमको उसमें अपने आप को विड्रॉ करना है, लेट गो करना है। ये हमें सीखना है। सहयोग अगर करना है तो उसकी विधि बाबा ने बहुत अच्छे सुंदर से हम लोगों को बताई हुई है कि कुछ भी हो जाए लेट गो कर लो, उसको छोड़ दो। लोगों का व्यवहार है जैसा भी हो, उसको सहन करना नहीं होता। फिर जब हम लेट गो कर देते हैं और समझते हैं कि वो आत्मा कमजोर है, तो हमें उसको सहन नहीं करना होता, हम ऑटोमेटिकली उसमें से गुजर जाते हैं। हमारा स्वभाव बन जाता है ऐसे लोगों के साथ निकलते हुए उसको सहन, ऐसे लगता है कि ये हमारा कर्तव्य है, और हम ऐसे बन जाते हैं कि उनके ऊपर हमारे को क्या कहते हैं, शुभ भावना उल्टा निकलती है। क्वेश्चन नहीं आता ऐसे क्यों कर रहा है, इसने ऐसा क्यों किया ना, वो उठता ही नहीं है। तब फिर हम क्या करते हैं ना, अपसेट होते हैं, हमारा मन शांत होता है, और जब ये वाली सारी आदतें हमारे अंदर आ जाती हैं, तो हम क्या करते हैं, पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं। क्योंकि शक्ति दी है ना बाबा ने हमें परखने की, कि ये आत्मा को क्या प्रॉब्लम है। फिर परिस्थितियों को के ऊपर सामना करने की भी हमें शक्ति बाबा ने ही दी हुई है। कोई है, क्योंकि मेरे साथ कौन बैठा हुआ है, मेरा बाप बैठा हुआ है, वो हमें ताकत दे रहा होता है। तो उसमें भी हम, जैसे भी परिस्थिति आएगी, उसमें हम घबराते नहीं है। हम ऐसे बन जाते हैं कि पावरफुल बाबा के साथ बैठे हुए हैं, और संकल्प इतने पावरफुल, जब जब ये सब चीजें होती है ना, तो ऑटोमेटिकली पावरफुल संकल्प हमारे शुरू हो जाते हैं। अब जहां पावरफुल संकल्प हैं, तो आपको लगता है कि उनका जो
शब्द होते हैं, बोलना जो होता है वो भी वरदानी बन जाता है। ये सहयोग है। वरदानी बोलना ये सहयोग की शक्ति है हमारे अंदर। दूसरों को ये ऑटोमेटिकली सहयोग मिलने लग जाता है और वो भी एक्यूरेट होता है। ऐसा नहीं है कि हमने संकल्प किया ऐसे ही सोचा ना। उस दिन हम गए थे जब भट्टी में, रमेश भाई साहब ने क्या कहा कि पहले मैं जो भी संकल्प शुरू शुरू में आने से बाबा का बच्चा बनने से पहले शुरू में मैं जो संकल्प करता था वो पूरा हो जाता था। वो कैसे हो जाता है? आत्मा पावरफुल होती है। आत्मा को सहने सामना करने की इतनी अंदर शक्ति होती है कि वो किसी के लिए नेगेटिव सोचता ही नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव ही करता रहता है। तो वो सहन, वो वाली जो है वो सहयोग देने वाली हो जाती है। फिर वो किसी की कमी कमजोरी नहीं देखता और वो उसके ऊपर उसको फिर वो जो संकल्प होते हैं वो उसके इफेक्ट करते हैं और वो सहयोग उसको ऑटोमेटिकली नेचुरल में बन हो जाता है और वो नेचुरल उनका बन जाता है। जहां बैठेंगे जैसा सोचेंगे जिसके लिए वो पूरा भी होता जाता है। वो सुख देने लग जाते हैं, सहयोग भी देने लगते हैं। ये शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं। अब एक सेकेंड, हम दूसरों को जब सहयोग देने लगते हैं ना तो हमारे अंदर वैसे भी कोई गलत, जैसे मैंने अभी भी कहा है कि कोई उसका प्रभाव पड़ता नहीं है। शुभ भावनाएं हम हमेशा देते हैं। किसी का संस्कार है जो भी है उसको देख के हमारे अंदर नेगेटिविटी आती नहीं है। एक स्लोगन हम पढ़ते हैं हमेशा, हम बदलेंगे तो विश्व बदलेगा। क्योंकि ये विश्व बना ही हमारे संकल्पों से है और यही संकल्प जब हमारे जो बिल्कुल एक्यूरेट संकल्प हैं, यही एक्यूरेट संकल्प हम सारे संसार में तो नहीं पहुंच सकते ना। यही बैठे बैठे ये सहयोग दे सकते हैं कि एक्यूरेट संकल्प हम जब करते हैं तो पूरे विश्व को साकाश देकर उन आत्माओं को सहयोग देते हैं जो कमजोर हो चुकी हैं, जो अभी तक उस रास्ते पर पहुंची ही नहीं है, और जिनको जो पहुंची भी हैं और बीच में छूट गया रास्ता तो उनको भी ये सहयोग देता है। विश्व की एक एक आत्मा को संयोग देता है और उसके साथ उसकी शक्ति जो है, ये वाइब्रेशन जो है हमारी, ये उन आत्माओं तक पहुंचती है और वो एनर्जी जब उनके अंदर आती है तो वो वातावरण ऐसा उसको टच कर जाता है कि वो शक्तिशाली बन जाती हैं हर आत्माएं और उनका मनोबल भी बढ़ जाता है, पावरफुल हो जाते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हम घरों में हैं या कोई भी ऑफिस है, कहीं पे भी चले जाते हैं तो लोग जो है एक दूसरे को ब्लेम कर देते हैं, एक दूसरे से शिकायत रहती है, अशांत हो जाते हैं और वहां का वातावरण थोड़ा सा भारी भंसा हो जाता है अशांति की वजह से। हम अगर वहां बैठ के चुपचाप बैठकर उनको शुभ भावनाएं देते हैं, वातावरण में उस बाबा को ही बुला लेते हैं, साकाश देते हैं, तो ये भी सहयोग है। इसको भी सहयोग कहा जाता है, उस वातावरण को पॉजिटिविटी से पावरफुल बनाना। फिर ये भी कहा बाबा ने, एक बार मुझे याद आ रहा है कि जानकी दादी कहती थी कि पता नहीं कितना मिनट टाइम मुझे याद नहीं, कहती सुबह मैं बैठ के अपने शरीर को भी साकाश देती हूँ। आप अगर पॉजिटिव सोचते हो तो आपका शरीर भी काफी तंदुरुस्त हो जाता है। उसको थैंक यू करते रहते हैं कि तूने इतनी सेवा हमसे करा ली है, तू इतना अच्छा है, तू मेरा साथी है। तो देखिए उसमें भी कितनी पावर आ जाती है, ये सहयोग मिलता है। दादी तो कितनी बीमार रहती थी और अभी तो हम लोग भी कुछ कुछ होता है ना तो हम भी तो बैठते हैं ना बाबा के पास, तो हम अपना चाहे घुटने ही दर्द होते हैं तो कहते हैं ना तूने मेरा इतनी देर साथ दिया, तू बहुत अच्छा है, तू मेरा दोस्त है। ये भी, ये सहयोग देना भी है। अब इसके द्वारा जब अच्छी शुभ वाइब्रेशन हमारी होती हैं तो ये जो होती हैं ये सृष्टि को सहयोग देती हैं, ये विश्व को सहयोग देती हैं। ये प्रकृति जितनी भी है ना, बैठ के उसको जब हम साकाश देते हैं तो ये वो प्रकृति भी जो है
वो कितनी, जैसे सतोगुणी प्रकृति कब बनती है? स्वर्ग में ऐसे थोड़ा हम पहुंच गए हैं। स्वर्ग कौन ला रहा है? बाबा कहता है मैं थोड़ा ले करूंगा, मेरे बच्चे करेंगे। और वो कैसे करेंगे? शुभ संकल्प करके। सहयोगी हैं मेरे बच्चे, मेरा सहयोग देने वाले, मेरी भुजाएं हैं, भुजाएं सहयोग देती हैं। तो ये संकल्प जो हमारे शुभ संकल्प होते हैं, ये प्रकृति को देते हैं हम, प्राकृतिक नेचर को देते हैं साकाश, पूरे विश्व को साकाश देते हैं। तो बाबा ने भी यही कहा कि सृष्टि तभी बदलती है जब हम अपनी दृष्टि बदलते हैं, हम अपनी संकल्प बदलते हैं, हम अपने बोल बदलते हैं, हम अपने कर्म बदलते हैं। ये सहयोग जब पूरी तरीके से वहां मिलता है तो ये पूरे विश्व को बदलने का सहयोग तब हम कर पाते हैं। अगर एक एक व्यक्ति विश्व का एक संकल्प, बाबा कई बार कहता है ना, बाबा कहता है सारे 1 मिनट के लिए एक संकल्प में जुड़ जाओ तो देखो कितनी पावर आ जाएगी। और संसार की कितनी आत्माएं हैं, जब अगर एक संकल्प करती हैं तो उसका इफेक्ट भी पड़ता है और उसके रिजल्ट भी नजर आ जाते हैं। तो जो सहयोग की स्थिति की जो है देवी मानी गई है लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है उनका आसन है कमल का फूल। अब कमल का फूल है और कमल खिलता है कीचड़ में, और कीचड़ ही उसकी खुराक, उसी से ही वो आगे बढ़ता हुआ ऊपर कमल फूल बनता है उससे निकल के। तो इसीलिए कहा गया कि दुनिया जो है, कहते हैं ना कि यहाँ पे ये है और माया भी यहीं पे ही है। कीचड़ माने माया ही है ना। उसके ऊपर, उससे ऊपर उठना, और इसके बाद जो ऐसे उठ जाता है वो कमल फूल समान खिल जाता है। और लक्ष्मी को दिखाया जाता है कि उनके एक हाथ से सोने की मुद्राएं निकल रही हैं और दूसरे हाथ से वो क्या दे रही हैं? शुभ कामनाएं देती हैं, आशीर्वाद दे रही हैं। सोने की मुद्राएं जब दिखाई एक हाथ से, सोना माने गोल्डन, गोल्डन माने ज्ञान, ज्ञान से ही वो हर आत्मा को उस ज्ञान से परिचित कराना जो परमपिता परमात्मा तक लेके जाता है, बाबा और वर्षे की तरफ लेके जाता है। और साथ में ये शुभ भावना कि सारे के सारों को बहुत धन प्राप्त हो, ये वाला सारे के सारे वहां पहुंचे, वो अपने वर्षा और वो शक्तियां ले लें। तो ये सहयोग देते हैं, शुभ भावना के द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंचने का उनके अंदर ताकत देती है लक्ष्मी माँ। तो उसके द्वारा हमें सहयोग मिलता है, तो हम भी माँ अपने पिता से मेल मिलाप करते हैं और बाकियों को भी कराते हैं। ओम शांति। बाकी सारे और शेयर करेंगे। थैंक यू। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर आपने चिंतन किया, हमें लाभान्वित किया। आपका पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा का शुक्रिया। सभी बच्चे बाबा के, सभी भाई बहन इसी तरह चिंतन मनन करते रहें और हम एक दूसरे को सहयोग देते रहेंगे। थैंक यू बाबा का, थैंक यू परिवार का। बाबा का एक सुंदर सा गीत सुनते हैं, फिर ऐड करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति लिटिल एंजल। थैंक यू। कुछ सुना दो आप। मेरा बाबा प्यारा बाबा, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा कहिए, जो भी मिले उसी को बाबा रंग रंगिए। मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा कहिए, जो भी मिले उसी को बाबा रंग रंगिए। मेरा बाबा कहिए।
सच्ची राह चलिए, जो भी मिले उसी को बाबा रंग रंगिए, मेरा बाबा किया अभिमान जो सुख नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही तू जो बीज बोता जाएगा। किया अभिमान जो सुख नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही तू जो बीज बोता जाएगा। धन्यवाद बाबा मेरे, धन्यवाद कहिए, जो भी मिले उसी को बाबा रंग रंगिए। आशा